अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ है। 24 जुलाई 2026 है। बरतानिया का सफ़र चल रहा है। इस वक्त M1 रवा खरामा खरामा चल रहे हैं। दोस्त अब आप पता है आपको बहुत प्यार करते हैं, एक जगह इकट्ठे हुए हैं। वहाँ बातें तो बहुत सी होंगी, बहुत से सवालों का जवाब भी देना होता है और इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क। जो हमारे ओवरसीज़ भाई बहनें हैं ना सारी, वो मुल्क के बारे में बड़े परेशान हैं। वो आज भी समझते हैं, आज भी कहते हैं कि चीज़ें अपनी जगह पर वापस आनी चाहिए और उनके कंसर्न भी जायज़ है। यहाँ अगर कहूँ कि बैठकर कंसर्न जायज़ नहीं है, उनके कंसर्न भी जायज़ है। वो हर बात का इस वक्त आपको पता है, यहाँ वैसे असूली तौर पर जिस प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ के 8 बज चुके हैं और धूप कमाल की है। यानी 8 बज गए हैं। अब यही ये खूबसूरती है बरतानिया की। चलें आप चीज़ों को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। मुल्क पर उन लोगों का राज रहा है जिनको हुकूमत नवाज रही है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतारिक हो चुकी है और सुहेल अफरीदी आजकल बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं। मैं तज़किरा करूँगा आपके साथ, ठीक है ना जी। और बारिश ने हुकूमत की कारकर्दगी को नंगा कर दिया। मरियम सफदर वो जो टिकटॉक वो 2-4 दिखा के लाइटें दिखा कर बड़ा कारकर्दगी का दिखाती, तो कारकर्दगी का पोल तो खुल गया है। बल्कि मैंने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट ये मैंने किया है कि बसें भेजी हैं कश्मीर में। देखो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। इट्स अ गुड हैबिट कि आपने वो सारा वहाँ भिजवा दिया है, ठीक है ना जी। वो एक अच्छी आदत है। मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से नहीं कह रहा जाए, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी भी तो है ना जो बातें सारी सामने आनी चाहिए। मादरत के साथ ये धूप वगैरह आप देखते रहेंगे, चेहरा आपको ऐसे ही नज़र आएगा। आँखों में पड़ रही थी, वरना वो ऐनक काली रखी है, लेकिन चलें तो आपको धूप छाँव ये दोनों चेहरे नज़र आते रहेंगे। अरे याद होगा वो बारिश के दिनों में वो करेक्टर शोएब होते थे। आज कौम ढूंढ रही है उसको, और ढूंढ रही है ना कि नहीं कौम। चलते हैं बातों की तरफ आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, एक ग्राउंड के ऊपर पेट्रोल और बाकी चीज़ों पे बाहर निकलना चाहिए था। इससे आवाम को आगाही होनी थी। मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं निकली। और मैं इसका तज़किरा बार बार करता रहा और मैंने करते रहना इस बात को सामने रखते हुए। अब जो बात हो रही है कौमी ख़जाने को 17 करोड़ 20 लाख 17 करोड़ शुरू, ये कोई इसकी अहमियत कोई नहीं है। नुकसान पहुंचाने वाले जो है ना, हाफिज़ मोहम्मद उसामा को हुकूमत पंजाब ने सर्विस में बहाल कर दिया। महकमाना कार्रवाई जब हुई उनके अगेंस्ट, ठीक है ना, उनके खिलाफ 6 इल्ज़ाम साबित भी हो गए। शोकाज नोटिस में बरतरफी और करोड़ों रुपए की रिकवरी की सिफारिश भी की गई। और इन इल्ज़ामात में पब्लिसिटी कॉन्ट्रैक्ट में माली बेज़ब्तियाँ, जाली दस्तखत और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सारी रिकॉर्ड के ऊपर है। और आपको पता है कि ये जो बताया जा रहा है ना कि लाहौर में या पंजाब में माहौल बेहतर हुआ है, वो मरियम औरंगज़ेब भी आकर बातें करती है। नहीं जनाब, गलत बात मत किया करें। ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम तो इस प्रोसीडिंग के साथ अटैच उस वक्त से हैं जब जस्टिस अली अकबर कुरैशी, समझ लें कोई 10 साल के करीब हो गया। उससे पहले जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा काम किया था। तो ये बुनियादी तौर पर ये अदालतों की एक्टिविज़म थी। अब तो अदालतों की एक्टिविज़म का सत्यानाश कर दिया ना इन दिनों में। जैसे मैंने आपको बताया, पता नहीं कितनी मेरी आईनी अहम दरख्वास्तें जो है ना एडिशनल रजिस्ट्रार की टेबल पे पड़ी हैं और वो बेबसी का इजहार करते हैं। यानी कई इशूज़ हैं। मिसाल का जुर्मानों के हवाले से मैंने आपको बात की है। और ये PHA जो है जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, इसका काम था पार्क्स मेंटेन करना, लेकिन कमर्शियल काम इतना कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। तो बस फिर यही हालत रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं जिस बरतानिया में फिर रहा हूँ ना, ये बड़ी सड़क है, रश लगा हुआ है, एक से निकलते हैं दूसरे, इतना ज़बरदस्त नेटवर्क बनाया हुआ है। जब यहाँ सड़कें नहीं थी ना, तो उन्होंने जो नहरी निज़ाम हमें दे के आया ना, वहाँ नहरी निज़ाम का कॉन्सेप्ट और है, यहाँ और कॉन्सेप्ट है। यहाँ जब वो इन्वेड करने आए थे ना ब्रिटिश राज, जब उस वक्त 1800 में
जब इन्वेड करने आया था तो वहाँ हमारे यहाँ क्या करने आया था, ख़जाना लेके चला गया, कोहिनूर हीरा या जेवरात, बहुत सी चीज़ें। तो वहाँ एक जो बड़ा काम था वो था कपास। अब कपास की तरसील वहाँ से यहाँ तक आनी थी, बाई रोड तो नामुमकिन सी बात है। तो समुद्री रास्ते के ज़रिए अब एक शहर से दूसरे शहर पहुँचाना था। तो ये यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर नेटवर्क कितना ज़बरदस्त है दरियाओं का या नहरों का। दरिया छोटे छोटे तो दरिया हैं, वो बाकी रिवर थेम्स की बात नहीं मैं कर रहा, छोटे छोटे। और मैं तो बड़ा सफ़र किया है जितने इलाकों में, यानी जब कपास आनी, फिर फैक्ट्रियाँ यहाँ हर्ट्सफील्ड में, हैलीफैक्स में, और आप अगर मैनचेस्टर देख लें, इन एरिया में मैंने तो वो इलाके देखे हैं जहाँ फैक्ट्रियाँ थी। अब वो फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वो से आगे जा चुके हैं। इसमें एक जो मकाम मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था वो फॉल्कनेट का था, स्कॉटलैंड में, कि जहाँ तकरीबन 150 फुट ऊंचा है। नहर नीचे से उठाकर जब जहाज़ वो आना था तो उस जहाज़ को ऊपर वाले पानी में कैसे मिलाना था। अब ये तो नहीं हो सकता था एक जहाज़ से उतर के दूसरे जहाज़ पे सामान जाए। तो यहाँ वो फॉल्कनेट व्हील है और वो देखने वाला अजूबा है। वो पूरे का पूरा जहाज़ पानी में आता है, वो पहिया चलता है, नीचे से ऊपर ले जाता है और यूँ तरसील होती है। मैं सिर्फ ये चलते चलते सरेरा मैंने इसलिए बताया कि आप समझ सकें इन चीज़ों को, ये मुल्क आगे क्यों बढ़ा है। ये रूल ऑफ लॉ है इसके अंदर। अजहर सिद्दीक कुछ 9 महीने यहाँ रहा था, किसी ने जरूरत नहीं थी कोई से पूछ के देते भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो तुम, किसी ने नहीं पूछा मेरे से। वो ठीक है, आसपास उनकी एजेंसीज़ के लोग, वो आपको भी पता है जैसे हमारे यहाँ ISI है, यहाँ MI5 MI6 है, ठीक है। यहाँ तो बहुत सी और एजेंसी हैं जो लोग काम करते हैं। यानी यहाँ आपको मोसाद भी नज़र आएगा, यहाँ आपको CI भी नज़र आएगा। यानी ये एक इंटरनल नेटवर्क है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, यानी ये चलते रहते हैं। लेकिन ये इस तरह ये निज़ाम तबाह नहीं करते। अदालतें इंसाफ दे रही हैं, म्यूनसिपैलिटी का निज़ाम अपना काम कर रहा है। तो बार बार जिक्र करने का मतलब, चलें अब चलते हैं पाकिस्तान में दोबारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिससे बड़ा काम लिया उन्होंने, बहुत काम लिया। FIA से इस तरफ आ गई। और वो क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है ना फेज़ 3 के ग्रेड 16 था 18 अफसरान को बड़ा रिलीफ दे दिया है और उनके सरकारी फ़राइज़ में किसी तरह की भी रुकावट डालने से रोका गया। जस्टिस आज़म खान साहब आजकल बैठे हुए और हुक्म दिया है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि रेगुलराइजेशन केस जो लेकर आया गया हमें रेगुलराइज किया जाए। और अब NCI काम को वाज़ेह हदायत जारी की है कि इनके किसी काम में नहीं। और अदालती ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल थी, अगर आइंदा समात 30 जुलाई को जवाब जमा ना कराया तो अदालत आनी दरख्वास्त पर फैसला कर देगी। और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब के दिमाग, इतने पढ़े लिखे और तजर्बाकार अफराद को काम से रोकना ज़्यादती है। ये वो सारे मामला जो है ना आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब अदालती निज़ाम कंट्रोल्ड निज़ाम है। आप उस दायरा से या उस चीज़ों से आगे या पीछे हो नहीं सकते हैं जो तय किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी चीज़ों को सामने रखते 5 अगस्त का, देखिए मैंने 2-3 चीज़ें जोड़ी थी आपके साथ और हमेशा मैं जोड़ता। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे बाहर नहीं आता और हमारी इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है कई रास्तों पे चल रही होती है, कोई किसी को नहीं पता कि क्या होना है। लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक बताई हुई है और ये मेरी लॉजिक है और ये मैं आप लोगों के वो फॉल्कनेट का था स्कॉटलैंड में, कि जहाँ तकरीबन 150 फुट ऊंचा है। नहर नीचे से उठाकर जब जहाज़ वो आना था तो उस जहाज़ को ऊपर वाले पानी में कैसे मिलाना था। अब ये तो नहीं हो सकता था एक जहाज़ से उतर के दूसरे जहाज़ पे सामान जाए। तो यहाँ वो फॉल्कनेट व्हील है और वो देखने वाला अजूबा है। वो पूरे का पूरा जहाज़ पानी में आता है, वो पहिया चलता है, नीचे से ऊपर ले जाता है और यूँ तरसील होती है। मैं सिर्फ ये चलते चलते सरेरा मैंने इसलिए बताया कि आप समझ सकें इन चीज़ों को, ये मुल्क आगे क्यों बढ़ा है। ये रूल ऑफ लॉ है इसके अंदर। अजहर सिद्दीक कुछ 9 महीने यहाँ रहा था, किसी ने जरूरत नहीं थी कोई से पूछ के देते भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो तुम, किसी ने नहीं पूछा मेरे से। वो ठीक है, आसपास उनकी एजेंसीज़ के लोग, वो आपको भी पता है जैसे हमारे यहाँ ISI है, यहाँ MI5 MI6 है, ठीक है। यहाँ तो बहुत सी और एजेंसी हैं जो लोग काम करते हैं। यानी यहाँ आपको मोसाद भी नज़र आएगा, यहाँ आपको CI भी नज़र आएगा। यानी ये एक इंटरनल नेटवर्क है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, यानी ये चलते रहते हैं। लेकिन ये इस तरह ये निज़ाम तबाह नहीं करते। अदालतें इंसाफ दे रही हैं, म्यूनसिपैलिटी का निज़ाम अपना काम कर रहा है। तो बार बार जिक्र करने का मतलब, चलें अब चलते हैं पाकिस्तान में दोबारा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिससे बड़ा काम लिया उन्होंने, बहुत काम लिया। FIA से इस तरफ आ गई। और वो क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है ना फेज़ 3 के ग्रेड 16 था 18 अफसरान को बड़ा रिलीफ दे दिया है
और उनके सरकारी फ़राइज़ में किसी तरह की भी रुकावट डालने से रोका गया। जस्टिस आज़म खान साहब आजकल बैठे हुए और हुक्म दिया है उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि रेगुलराइजेशन केस जो लेकर आए कि हमें रेगुलराइज किया जाए, और अब NCA काम को वाज़ेह हदायत जारी की है कि इनके किसी काम में नहीं। और अदालती ऑब्जर्वेशन बड़ी कमाल थी, अगर आइंदा समात 30 जुलाई को जवाब जमा ना कराया तो अदालत आनी दरख्वास्त पर फैसला कर देगी। और जस्टिस मोहम्मद आज़म खान साहब के दिमाग इतने पढ़े लिखे और तजर्बाकार अफराद को काम से रोकना ज़्यादती है। ये वो सारे मामला जो है ना आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब अदालती निज़ाम कंट्रोल्ड निज़ाम है। आप उस दायरा से या उस चीज़ों से आगे आप पीछे हो नहीं सकते हैं जो तय किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी चीज़ों को सामने रखते 5 अगस्त का, देखिए मैंने 2-3 चीज़ें जोड़ी थी आपके साथ और हमेशा मैं जोड़ता। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे बाहर नहीं आता, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है कई रास्तों पे चल रही होती है, कोई किसी को नहीं पता कि क्या होना है। लेकिन मैंने आपको एक लॉजिक बताई हुई है, और ये मेरी लॉजिक है, और ये मैं आप लोगों के सामने सारे मानते हैं। आज जो हालात यहाँ पर आए हैं, मैंने पिछले अप्रैल को, हमारे दोस्त हैं एक अपना इंग्लैंड में, वो ब्लैक कोबरा के, याद है आपको, बड़ी चीज़ें बताई थी आप लोगों को, फिर वो मीटिंगें भी बताई थी इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से। हमें तो मैं अप्रैल में बता चुका था। सितंबर में आपने इब्राहिम अकॉर्ड देखा, फिर ये भागते दौड़ते देखा, इसहाक डार, जब मुसलमान सारे ममालिक इकट्ठे हुए अमेरिका के अंदर, तो इसहाक डार बेचारा डरता हुआ जाने हवा निकली हुई थी, इससे बेहतर तो ईरान निकला। लेकिन वो चीज़ें सारी मैं बता चुका हूँ, और वो चीज़ों को मैंने सामने रखते हुए एक कैलकुलेशन और की थी कि पाकिस्तान के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और करता धरता लोग हैं, वो किसी भी हुकूमत को उन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने दिए। इन्होंने बड़ा शोर डाला, तहरीक जमातें सारी इकट्ठी हुई, इंग्लैंड में आके इन्होंने मिसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं उसे चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ, वो किया। तो उस वक्त से पहले तो 18-22 महीने 24 महीने कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो सारे कहते हैं कि शहबाज शरीफ बड़े सेम पेज पर। मैं कहता हूँ भाई आखिरी बजट है उसका, ये सेम सुम पेज का इशू नहीं है। जितना काम लेना था काम ले लिया, बातें ख़त्म हो गई, अब जाने की तैयारी है। अगली तैयारी तो मैं अपनी असेसमेंट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कह दिया मैंने। क्या आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान से अभी कश्मीर तक रिज़ल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बिलावल भुट्टो की एक मैं तारीफ़ थोड़ी सी ज़रूर करता हूँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कानून अपना रास्ता ले। जिस तरह से ये तबाही और बर्बादी ये एस्टैब्लिशमेंट की जमात जो करता धरता नून लीग है उसने किया, वो सारा कुछ आपके सामने मौजूद है। चलें अगली बात की तरफ चलते हैं, जो कि हालात बदल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का निकलना, वोकला की क़यादत भी अब सामने आकर खेल रही है, और क्या कुछ होना है वो आने वाले दिन में आपको बता जाएगा। मैं बहुत सी तब्दीलियाँ देख रहा हूँ बहुत सी चीज़ों के हवाले से। 5 अगस्त का जो जलसा जो है ना सेमीफाइनल में दाखिल हो चुका हुआ है, और आइंदा लाएमल कौम के सामने रखा जाएगा। ये अब निकलना ज़रूरी है, जो कि यही बताया जाएगा कि हमारे जलसे जुलूस की वजह से इमरान खान साहब बाहर आ गए हैं। इमरान खान साहब के कुछ केसेस हैं, उसके लिए तस्वीर का रुख ये भी बताया जा रहा है कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मुझे हालात किसी और तरफ चलते हैं। मैं चीज़ें कुछ इफ़ एंड बट्स में छोड़ रहा हूँ, आप तक बलदा बात है। वहाँ जलसा जो होना है, और ये 5 अगस्त तक अगर आवाम से महंगाई और ये सारी चीज़ें अगर सड़क पर निकल आ गए तो ये हुकूमत जाएगी। वो कौमी हुकूमत बनती है या क्या बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलेगी, लेकिन इनके लिए दिन बड़े बुरे आ चुके हैं। और अली मीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ख़िलाफ़ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने तरमीम में 7 अरब रुपये लिए। इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान को मुकम्मल सपोर्ट किया, मगर हार गया। तो अगर सपोर्ट मुकम्मल किया था तो हारा क्यों है यार, इसका जवाब तो दे दें, आप ही से पूछ लेता हूँ, ठीक है ना जी। और अली मीन गंडापुर ने इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करते हुए कहा कि अगर मौलाना ने कोई डिमांड की है, माल या ओहदे की बात की है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए शौदा की सियासत करना शुरू कर दी है। ये मैं ज़रा जान के बात की है। यानी मौलाना फजलुर रहमान का ग्राउंड पे रहना ये ना समझिएगा बहुत से सीरियस मामला थे। मौलाना फजलुर रहमान किसी बारगेन में या डील में किसी ना किसी जगह तो अपनी जगह, और जहाँ उन्हें को अच्छी डील मिलेगी तो वो एक अलहदा बात है। यहाँ ये टाइम ये है कि ये टाइम ऐसा है, इसको एनकैश करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करें, ज़ोर लगाएं आप, यू विल गेट द रिज़ल्ट।
तो इन चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए अब आपको अपने हिस्से का काम करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।